अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल अस्र तजवीद के साथ हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अस्र मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाउ लाम ज़बर वल, ऐन स्वाद ज़बर अस, वल अस्र। स्वाद जो है मुस्तालिया लेटर है, थिक लेटर है, बोल्ड लेटर है, इसलिए इसको थिकर टोन में प्रोनाउंस करेंगे। वल अस्र, रॉ ज़ेर री, वल अस्र और री। यहाँ पर रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ के नीचे जब ज़ेर हो, लेकिन यहाँ पर रॉ के नीचे जो ज़ेर है इसके बाद सिंबल ऑफ आया है, गोल दायरा है, आयत खत्म होने की ये जो निशानी है, तो इसकी वजह से जब हम ये रॉ के ऊपर वक्फ करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो ये रॉ के नीचे जब ज़ेर होगी तो वो रॉ साकिन हो जाएगी। क्या बन जाएगी? वल अस्र, वल अस्र। लफ्ज़ क्या बन जाएगा? वल अस्र। हमज़ा नून ज़ेर कसरा इन, नून लाम ज़बर फतहा नल, इन्नल। अब यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, इन्नल। याद रखिएगा जब भी आपको नून के ऊपर तशदीद साइन, ये 3 दंदान वाली शक्ल नजर आएगी, तशदीद साइन कहते हैं। जब भी नून के ऊपर या मीम के ऊपर आपको तशदीद साइन नजर आएगा, वहां हम गुन्ना करेंगे। इन्नल, गुन्ना नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को कहते हैं। हमजा नून ज़ेर इन, इन्नल इयूं। अब मैंने यूं बोलना है इसको। उसका रीजन क्या है? यहाँ पर मैंने नून के ऊपर इख्फा करना है, क्योंकि जब आपको नून साकिन या तनवीन के बाद नेक्स्ट लेटर इख्फा लेटर नजर आए। अब यहाँ पर सीन क्या है? इख्फा लेटर है। इख्फा लेटर जो है मैंने अपने इसकी वीडियो डिटेल के साथ मैंने बनाई हुई है, मैंने अपलोड की हुई है। आप इख्फा करके और मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको इख्फा से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। आप वहां जाकर इख्फा की एक्सप्लेनेशन देख लें। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद इख्फा लेटर है, इसलिए हम यहाँ इख्फा करेंगे। इख्फा कहते हैं नाक में आवाज ले जाकर छुपा कर गुन्ना करने को। इख्फा साउंड इज इयूं, इन्नल इयूं। अब यहाँ पर गुन्ना किया, लेकिन यहाँ पर गुन्ना जाहिर है, नाक में आवाज लेकर जाकर गुन्ना किया, लेकिन यहाँ पर नाक में आवाज ले जाकर छुपा कर गुन्ना करना। इट्स कॉल्ड इख्फा। इयूं, इन्नल इयूं। सीन अलिफ ज़बर सा, इन्नल इयूं सा। नून ज़बर ना, इन्नल इयूं साना। साना को खींचेंगे क्योंकि यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है। लाम ज़बर ला, फा या ज़ेर फी, लफी, लफी। इन्नल इंसान लफी। खौ सीन पेश खुस, रो डबल ज़ेर रिन, खुस रिन। लेकिन यहाँ पर ये खुस रिन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रॉ के नीचे जब डबल जेर आपको नजर आ रही है, उसके बाद अगेन सिंबल ऑफ आया आगे, आयत खत्म होने की निशानी। तो यहाँ पर जब हमने स्टॉप करना है, इसकी वजह से स्टॉप किया। तो रॉ के नीचे जब आपको डबल जेर नजर आएंगी तो वो रॉ को हम साकिन कर देंगे। तो जब ये साकिन हो जाएगा, सो नाउ इट बिकम्स अ खुस्र, खुस्र। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र। हमजा लाम कसरा ज़ेर इल, लाम लाम ज़बर लल, इल्लल, इल्लल। लाम ज़बर ला, इल्लल्ला। राल या कसरा ज़ेर ज़ी, इल्लल्लज़ी। जी को खींच कर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर या मद्दा है, हरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं। इल्लल्लज़ी। नून ज़बर ना, इल्लल्लज़ीना, इल्लल्लज़ीना। हमजा स्टैंडिंग ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा।
अलिफ। जब भी आपको अलिफ के ऊपर कोई साइन नजर आएगा, जैसे इस अलिफ के ऊपर स्टैंडिंग ज़बर है तो ये हमजा बन जाएगा। अलिफ के ऊपर कोई भी साइन है तो वो हमजा बन जाएगा। अलिफ जस्ट उसी कंडीशन में है जब वो उसके ऊपर कोई भी साइन नहीं है। अब ये अलिफ है और ये हमजा है। हमजा स्टैंडिंग ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आ मा, नून वाउ पेश नू, आमनू, आमनू। अब याद रखें यहाँ पर वाव मद्दा है, या मद्दा, वाव मद्दा हो रहा है। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। इनको खींच कर पढ़ते हैं, इनको एक अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। एक अलिफ यानी 2 हरकत तक खींच कर पढ़ते हैं। आमनू, वाउ ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वा, मीम ज़ेर मी, वामी, लाम صاد पेश लुस, वामिलुस, صاد स्टैंडिंग ज़बर सो, वामिलुस صاد है मुस्तालिया लेटर, बोल्ड लेटर है, इसलिए इसको थिक टोन में प्रोनाउंस करेंगे। वामिलुस लाम ज़ेली, हा स्टैंडिंग ज़बर हा, वामिलुस सोलिहा, ता ज़ेरती, वअमिलुस सोलिहाती, वाउ ज़बर व, ता ज़बर ता, वता, वाउ अलिफ ज़बर व, वतवा, صاد वाउ ज़बर सौ, वतवासौ, वतवासौ, बा लाम ज़ेर बिल, हा क़ाफ ज़बर हक़, बिलहक़, क़ाफ ज़ेर क़ी, बिलहक़्क़ि, बिलहक़्क़ि, वतवासौ बिलहक़्क़ि, वाउ ज़बर व, ता ज़बर ता, वता, वाउ अलिफ ज़बर व, वतवा, صاد वाउ ज़बर सौ, सौ बोलेंगे, इसको खींचना नहीं क्योंकि यहाँ लीन लेटर है, वाउलिन हो रहा है, लीन लेटर 2 है, वाउलिन यालिन, और लीन लेटर को खींचकर और झटका देकर नहीं पढ़ते। You should have to read with an Arabic accent without any elongation and suddenly pausing the voice. وتواصوا، وتواصوا. با صاد كسرة زير بسق، صاد باء زبر صاب، بالصاب، راء زير री، बिस्सब्री, बिस्सब्री। अगेन यहाँ पर रॉ के नीचे जेर आ गई, जैसे हमने पहली आयत के रॉ के नीचे जेर थी, अब यहाँ पर लास्ट आयत में भी रॉ के नीचे जेर है। तो इसी तरह आगे सिंबल ऑफ आया है, वक्फ की निशानी है, जैसे पहली में था, पहली आयत में सिंबल ऑफ आया आ गया था तो हमने रॉ को साकिन कर दिया था। यहाँ पर भी रॉ को जब हम यहाँ पर रॉ के ऊपर वक्फ करेंगे तो रॉ साकिन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? बिस्सब्र, बिस्सब्र। पूरी आयत पढ़ लेते हैं। इल्लल्लज़ीना, इल्लल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सॉलिहाति, आमनु वअमिलुस्सॉलिहाति, वतवासौ बिलहक़्क़ि, वतवासौ बिलहक़्क़ि, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र। आइए एक दफ़ा फिर कंप्लीट सूरत पढ़ लेते हैं। वल आस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़। अब यहाँ पर अगर हमने हक़ पर वक्फ किया, स्टॉप किया, तो बिलहक़ बन जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा? वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको तजवीद के साथ ये सूरत पढ़ना आ गई होगी।
खुद भी कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाएं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही मायने से पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकिल्लाह। माअस्सलाम।